खबर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने साथ हुई धक्का मुक्की के बाद भवानीपुर में उपचुनाव रद्द करने की मांग की है। दिलीप घोष ने कहा कि प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और ऐसी कानून व्यवस्था में चुनाव करवाना मुश्किल होगा और ऐसे में वो अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि चुनाव रद्द किया जाए और इसी के तहत एक प्रतिनिधि मंडल शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन से मिलने भी जाने वाला है बीजेपी का, जिसमें बीजेपी के दिलीप घोष ये अपील करने वाले हैं। धक्का मुक्की की तस्वीरें आज दिन की है जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये धक्का मुक्की की गई। न सिर्फ ये सब किया गया बल्कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया गया। अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे तब चुनाव होना चाहिए, तब तक इसको रोका जाए। आशिका, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले पर एक नई तरह की सियासत को जन्म देते हुए दिलीप घोष नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत फौरी है ये बयान, टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, टीएमसी की तरफ से तो रिएक्शन अभी इस पर नहीं आया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए यही मांग की है। और अब जब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुँचने वाला है, मैं इस समय चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही हूँ और जो यहाँ पर आकर के यही मांग कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था। और अब आज की जो घटना है इसको ढाल बना करके एक बार फिर बीजेपी की तरफ से यही मांग की जाएगी कि चुनाव जो है फिलहाल उनको स्थगित कर दिया जाए। तो ये बड़ी मांग है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जो आज की घटना है वो हिंसा इसके पहले भी चुनाव के दौरान नजर आ चुकी है, चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी जो सुर्खियों में रहा है पश्चिम बंगाल। और अब जो घटना आज की है उसको लेकर के बीजेपी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी और इस बीच लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही है वहां से वो अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उपचुनाव के दौरान जो कैंपेन हुआ, आखिरी दिन आज था प्रचार का। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है और इस दौरान प्रचार पर निकले बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया और उन पर हमला बोला है, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। हालांकि बाद में किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने दिलीप घोष को वहां से निकाला। बीजेपी दिलीप घोष पर हुए हमले की शिकायत इलेक्शन कमीशन करेगी। शाम 5 बजे एक प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है इलेक्शन कमीशन और इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से पहले रिपोर्ट तलब की थी। सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी में उन्होंने बंदूक निकाला। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों का हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमजोर है और लापरवाही है तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा? आशिका, ये बहुत बड़ी मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि उपचुनाव को रद्द किया जाए, लेकिन उपचुनाव को रद्द करने के पीछे जो दलील दी जा रही है, इलेक्शन कमीशन उसे कितनी गंभीरता से लेगा? देखिए, अब से कुछ मिनटों के बाद ही बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचने वाला है। चुनाव आयोग के दफ्तर पर ही मैं मौजूद हूं। क्या रुख चुनाव आयोग का रहता है, क्योंकि ये जो मांग है बीजेपी की बहुत बड़ी मांग है और इसके पहले भी कानून व्यवस्था की आड़ लेते हुए बीजेपी सवाल उठा चुकी है कि चुनाव कराने की परिस्थिति राज्य में नहीं है। और आज की जो घटना है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सहायक बन रही है उनकी इस मांग के लिए। और ये अपनी मांग लेकर के कुछ मिनटों में इस चुनाव आयोग के दफ्तर में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। आगे चुनाव आयोग का रुख क्या है ये देखने वाला होगा। मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि एक पीआईएल वकील एक हैं, उनके द्वारा जो है दायर की गई थी हाई कोर्ट में भवानीपुर के उपचुनाव को लेकर के सवाल ये पूछा गया था कि जब राज्य में और 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो सिर्फ भवानीपुर पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। इसको लेकर के भी हाई कोर्ट ने एक जो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा था। मुख्य सचिव की भूमिका पर सवाल उठाया कि कैसे मुख्य सचिव चुनाव आयोग को ये चिट्ठी में लिख सकते हैं कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो संवैधानिक संकट हो जाएगा।
तो इसको लेकर के भी हालांकि कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसको रिजर्व रखा है, लेकिन भवानीपुर जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो कई बार उस पर उंगली आशिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर और किस तरह से आक्रामक है बीजेपी टीएमसी को लेकर इस मुद्दे पर। सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम वो नेता जुड़ रहे हैं इस वक्त। सिचुएशन बहुत नाजुक है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। पिछले जब से टीएमसी पावर में आया है ये हम फेस करते आए हैं, हमारे लिए कोई नया बात नहीं है। और आज का जो घटना घटा इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया है। इसीलिए शायद हमारे कार्यकर्ता को रोका गया, हमारे कार्यकर्ता को पीटा गया, दिलीप घोष जी को पीटा गया। तो बात यह है कि ये सब चीज़ें लोग तभी करते हैं जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है, तो आज वो लेटेस्ट नमूना खुद उनके कार्यकर्ता लोगों ने पेश किया। दो अधिकारी को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि हम अंत तक लड़ेंगे। दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन पहुंचने वाले। दिलीप जी, आगे की रणनीति क्या है बीजेपी के इस मुद्दे पर?